आगे परमेश्वर कहते हैं, संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। संतों की महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उदरे प्रहलाद। अब परमात्मा संतों की महिमा गा रहे हैं यहाँ पे। नारद जी कोई संत नहीं थे। नारद जी तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं, मानस पुत्र, जैसे सनक सनंदर और जो वो 4-5 जो बताते हैं परमात्मा, संत कुमार, ये 5 पुत्र हैं उनके। कोई बात नहीं, नाम से हमें कोई लेना देना नहीं उनके। 5 पुत्र हैं उनके। वैसे ही ब्रह्मा जी, नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी कोई संत नहीं है, क्योंकि संत वो होता है जिसके पास में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिसके पास में पूर्ण मोक्ष मंत्र होता है, उसको संत कहते हैं। बाकी तो इस काल भगवान ने लाखों संत बैठा दिए हमारे को भ्रमित करने के लिए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उदरे प्रहलाद। जो प्रहलाद भगत जी थे, उनको किसने नाम दिया था? नारद जी ने। लेकिन अब ये शब्द हमें समझाएगा, क्योंकि महिमा यहाँ पे संतों की हो रही है। तो परमात्मा ने नारद जी और प्रहलाद जी का यहाँ पे जिक्र किया है। तो प्रहलाद जी को नारद जी के रूप में जो ज्ञान दिया था, जो नाम दिया था, वो संत था। वो सतगुरु रामपाल जी भगवान थे, जो भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न नामों से और रूप से वो यहाँ पे प्रकट होते रहते हैं। यही परमात्मा जो आज आप और हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें वो मोक्ष मंत्र दिया है, जिन्होंने हमें शिक्षा और दीक्षा दी है, इसी संत ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने त्रेता युग में नारद जी के रूप में, और उनको प्रहलाद जी को जो है वो मंत्र दिया था, जहां तक कि उनको आवश्यकता थी, जहां तक उनकी आस्था थी। क्योंकि महिमा यहाँ पे संतों की हो रही है। अब देखो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म है, और जब तक हम इन बातों पे विचार नहीं करेंगे, हमारे अंदर इतनी आस्था बनेगी नहीं। अब हमने तो ये मान लिया कि परमात्मा 650 साल पहले आए थे, बस। आज लोग इसीलिए तो विश्वास नहीं कर रहे उस परमात्मा पे कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ही हो, कबीर परमात्मा है। उनके खुद के भगत ही 90% जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे देखा देखी में चल रहे हैं, वो उन्हें परमात्मा क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें लगता है कि कलयुग में कि परमात्मा 4 युगों में केवल एक बार ही आया है। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में 650 साल पहले वो परमात्मा कबीर नाम से आए हैं। नहीं, देखो हम थोड़ा सा विचार करें तो हमें मालूम चलेगा। 650 साल पहले परमात्मा कब आए? सन 1398 में लहर तारा तालाब पे शिशु रूप में परमात्मा जो है वो प्रकट हुए 1398 में। अब 1398 से 6 साल पहले चले जाओ आप, 1392। 1392 में वही कबीर परमात्मा तैमूर लंग को आके मिला था, 7 पीढ़ी का राज दिया था। अब बताओ, क्या परमात्मा एक बार ही प्रकट हुआ था क्या 650 साल पहले? ये परमात्मा तो दिन में सैकड़ों बार प्रकट होता है, भिन्न भिन्न रूप बना के अपनी आत्माओं के 100 काम सारता है ये। तो परमात्मा कहते हैं, संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उदरे प्रहलाद। ये दयालु परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी विशेष आत्माओं के लिए भटकता रहता है यहाँ पे। जैसे भटकते भटकते आज ये परमात्मा आ गया है यहाँ पे। और पुण्यात्माओं, यकीन मान लेना, वर्तमान का जो रूप है हमारे पूज्य गुरुदेव जी का, जो शकल हम देख रहे हैं, जो सूरत हम देख रहे हैं, ये इनका वास्तविक रूप है। सतलोक में परमात्मा इसी रूप में है, और कोई रूप नहीं है परमात्मा का, यही रूप है उस परमेश्वर का। ये वास्तविक रूप है। अगर वर्तमान में परमात्मा अपने वास्तविक रूप में ना आवे, स्वयं यदि परमात्मा ना आवे, तो पुण्यात्माओं, जीव काल भगवान के जाल से छूट नहीं सकता। काल भगवान जीव को रास्ता नहीं दे सकता। एक बात बताओ, 650 साल पहले जब मोक्ष का टाइम ही नहीं था, परमात्मा ने किसी को पार ही नहीं करना था, जब तो खुद परमात्मा आया। और आज जब मोक्ष का टाइम है तो क्या आज किसी और को भेज देगा? आज तो 650 साल पहले से भी ज्यादा जोर लगेगा। तो आज तो परमात्मा ने स्वयं ही आना था, और जब तक ये परमात्मा नहीं आएगा, स्वयं यदि वो परमात्मा ना आवे, तो एक सत्संग में गुरुजी कहते हैं कि काल भगवान हम आत्माओं को रास्ता नहीं देगा। देखो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी।
पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर ही हमें बताते हैं। और यदि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रचार ना करे तो ये काल हमें कोई रास्ता नहीं देता। इसलिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है यहाँ पे। और कितनी बार परमात्मा अपने सत्संगों में कहते हैं कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की सही सही जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही आकर देता है। तो आज दुनिया में लाखों संत, महंत, मंडलेश्वर, शंकराचार्य हैं। क्या संत रामपाल जी भगवान के अलावा किसी ने भी सृष्टि रचना की यथार्थ जानकारी दी? कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ही दे सकता है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा है। फिर गुरुजी कहते हैं कि तत्वदर्शी संत की भूमिका वो परमात्मा स्वयं ही निभाता है। और गीता जी क्या कह रही है? अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 मोक्ष के विषय में काल भगवान अर्जुन को कहता है कि अर्जुन, यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, पूर्ण मोक्ष, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर उसके बताए अनुसार साधना कर, उसको दंडवत प्रणाम कर, उसको प्रसन्न कर, फिर वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, तत्व ज्ञान उपदेश, फिर तेरा मोक्ष होगा। अब गीता जी तो कह रही है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, खोज करने के बाद उससे नाम दीक्षा ले, फिर उसके वचन में चला, जीवन भक्ति कर। और मैनेजमेंट संगत से क्या करवा रहा है कि कागज की फोटो की खोज कर, आश्रमों में स्थापित कर, और फिर उसको जून में एक प्रगट दिवस के बहाने भोग लगाओ, हमारे को ज्योति पाठ का पैसा चढ़ाओ, तब तुम्हारा नरकवास होगा। तो देखो हमें कहां लेके जा रहे हैं ये लोग। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 13 में क्या समझाया गुरुजी ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना मुक्ति प्राप्त होती है, ना उनके कोई कार्य सिद्ध होते हैं। तो पुण्यात्मा, हम क्या कर रहे हैं आज? ये गीता जी भगवान ने कोई दुनिया के लिए समझाई थी क्या? हमने ये सोच लिया कि गीता जी का पाठ तो भगवान ने, ये श्लोक तो गुरुजी जगत वालों के लिए समझा रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण। हम तो गुरुजी की आ गए शरण में, अब हमारे ऊपर लागू नहीं है। ये गीता जी वेदों का सार है, परमात्मा का विधान है, ये सब पे लागू है। हम शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं आज ये 90% भगत समाज? कौन से शास्त्र में लिखा है कि एक फोटो को पूजने से आपको मोक्ष मिलेगा, एक फोटो को भोग लगाने से आपको मोक्ष मिलेगा? परमात्मा कहते हैं चेतन से ती ओलना और जड़ से ती प्रीति। बताओ कैसे मोक्ष होगा? जो चेतन है उससे तो हम लोग छुपे बैठे हैं। जो संत रामपाल जी भगवान है, जो एक चेतन शक्ति है, वो हमारे गुरु हैं, उनसे तो हम लोग ओलना करके बैठे हैं। उनको तो हमने एक जीव साबित कर दिया कि मां के गर्भ से आया है। उनका तो 8 सितंबर को मनवस लोगों ने जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया और जड़ से ती उन्होंने प्रीत लगा ली। वो जड़, वो कागज की फोटो, वो जड़ है। वो ना बोल सकती है, ना तुम्हें सत्संग सुना सकती है, ना तुम्हें वो मंत्र दे सकती है, ना तुम्हारा कोई भला कर सकती है, ना आशीर्वाद दे सकती है। उस जड़ से काल भगवान ने हमारे को प्रीति लगवा दी और बड़ी खुशी से देसी घी के हलवे में करोड़ों रुपए बर्बाद करवा के और उसका प्रगट दिवस मनवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये शास्त्र विधि को त्याग के मनमान आचरण है। तो बताओ कैसे हमारे को मोक्ष होगा, कैसे हमारी सिद्धि होगा, हमारे को सिद्धि प्राप्त होगी? और देख लो आए दिन उसका क्या परिणाम निकल रहा है। आए दिन अकाल मौत हो रही है मैनेजमेंट वालों की, आए दिन। तो ये परमात्मा ने विशेष मेहर बख्शी हम साथ संगत वाले भाई बहनों पे। हमारा ध्यान, हमारा टारगेट केवल हमारे गुरुदेव के चरणों में हो जाना चाहिए। और कोई भगवान नहीं है सृष्टि में इनके अलावा। अगर सतलोक में भी बैठा है तो यही बैठा है, धरती पे भी है तो यही है, जेल में भी है तो यही है, हमारे घरों में है तो भी यही परमात्मा है। दूसरा पूरी सृष्टि में कोई परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा ने संतों की महिमा में बड़े विस्तार से हमें समझाने का प्रयास किया है। और आगे फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा? संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उधरे प्रहलाद। ध्रुव भेटे नारद निर्वाण, अमरापुरी पर रचे विमान। जो प्रहलाद की मौसी का लड़का था ध्रुव, अब ध्रुव को भी नारद जी के रूप में उस कबीर परमात्मा ने ही आके वो मंत्र दी, वो दीक्षा दी। और जहां तक कि उन्होंने साधना की, उस आधार से उनको सप्तपुरी का राज दिया, अमरापुरी का।